हेलो स्टूडेंट्स। इस यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो भी तलबा क्लासरूम में जिनकी तहरीर स्लो होती है वो क्लासरूम में कराए गए इसबाक को मुकम्मल नहीं कर पाते हैं, या बहुत से ऐसे तलबा होते हैं जो किसी रोज़ क्लासरूम में जा नहीं पाते हैं और उस्ताद की जानिब से कोई भी मश्क हल करा दिया जाता है और वो अपनी कॉपी पर उस मश्क को मुकम्मल नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऐसे तलबा के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। मैं आप सभी तलबा का इस वीडियो चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। 10वीं क्लास जो NCERT की बुक है जान पहचान, जो CBSE बोर्ड के स्कूल में पढ़ाई जाती है, उसका जो पहला सबक है जान पहचान का हम्द। देखिए, इस सबक के पहले मश्क में जो सबसे पहला पॉइंट है दिया है अल्फाज मानी का। ठीक है, देखिए अल्फाज मानी में सबसे पहले क्या है? खुशनुमा, अच्छा दिखाई देने वाला, खूबसूरत। खलाअत, कीमती लिबास जो किसी बादशाह या अमीर की जानिब से किसी को एजाज़ के तौर पे दिया जाए। चश्मा, सोता, वो जगह जहाँ ज़मीन से फूट कर पानी निकलता है। तस्बीह, तस्बीह ख्वां, खुदा की पाकी बयान करने वाला। शायर ने यहाँ चहचहाते हुए परिंदों को तस्बीह ख्वां कहा है। कदरदां, कदर करने वाला। कारखाना मतलब काम करने की जगह, मुराद क्या है यहाँ पर? दुनिया। रायगा मतलब होता है बेकार, फजूल। देखिए फ़जूल को बाज़ लोग क्या है कि जो बेकार चीज़ें होती है उसको बेफजूल बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? बेफजूल की बातें मत करो। ठीक है, अक्सर देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि लोग बेफजूल बातें करते हैं, लेकिन बेफजूल क्या है? कोई लफ्ज़ होता ही नहीं है। फजूल के मतलब ही बेकार होते हैं और बे लगाने की कोई वजह समझ ही नहीं आती है। तो आप जब कभी भी रायगा का इस्तेमाल करें, इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करें और फजूल को तो बे के साथ इस्तेमाल करें, बेफजूल मत कहें। सिर्फ फजूल कह देंगे तो उसके मीनिंग निकल के सामने आ जाएंगे, बेकार। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं। गौर करने वाली बात है। क्या है वो गौर करने वाली बात? खुदा ने इंसान को बहुत सी नेमतें अता की है, हमें उनकी कदर करना चाहिए। कि अल्लाह ताला ने क्या है, इंसान को बहुत सी नेमतों से नवाजा है। तो जो नेमतें नवाजा है हमें उसकी कदर करनी चाहिए। अगर हम चीज़ों की कदर नहीं करते हैं, बेहुरमती करते हैं, तो हो सकता है कि वो चीज़ हमसे छीन ली जाए और हमें उसका एहसास भी ना हो कि किस तरीके से अल्लाह ने अपनी नेमतों को हमसे छीन लिया है। तो जो भी नेमतें अल्लाह ने हमको अता की है, तो हमें उस नेमत पर उसका शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए। अब आगे देखिए क्या है, सवाल व जवाब। ठीक है, पहला सवाल है कि शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा है? ठीक है, अब देखिए इसका जवाब क्या होगा। जवाब देखिए, शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ इसलिए कहा है कि मिट्टी ज़रख़ेज़ होती है, मतलब उपजाऊ होती है। ज़रख़ेज़ को क्या कहेंगे? उपजाऊ होती है। तो वो किसी तरह के पौधे को उगा सकती है मिट्टी, और बेल बूटा भी पौधे की एक किस्म होती है। इसलिए शायर ने बेल बूटे को मिट्टी से उगाया हुआ कहा है। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 2 पे, सूरज को चश्मा क्यों कहा गया है? तो जवाब देखिए, सूरज को चश्मा इसलिए कहा गया है कि सूरज जब आसमान से निकलता है तो हमें उससे गर्मी हासिल होती है। इसी तरह चश्मा जब पानी से फूटता है तो हमें पानी मिलता है। ठीक है, और सूरज से रोशनी और गर्मी तो चश्मे से पानी हासिल होता है। जिस तरह क्या होता है कि हम जब सूरज आसमान से निकलता है तो हमें गर्मी हासिल होती है, रोशनी हासिल होती है। इसलिए चश्मा क्या है, जब ज़मीन से फूटता है तो हमें पानी हासिल होता है। तो इसीलिए सूरज को चश्मे से तशबीह दी गई है। आगे देखिए क्या है, सवाल नंबर 3, चिड़िया को खुदा की तस्बीह कैसे करती है? चिड़िया क्या है, खुदा की तस्बीह कैसे करती है? तो जवाब होगा, चिड़िया खुदा की तस्बीह चहक चहक कर करती है। जब चिड़िया बहुत ज़्यादा चहकती है तो कहा जाता है कि ये खुदा की तस्बीह, खुदा की तारीफ़ और हम्द बयान कर रही है। सवाल नंबर 4 देखिए, आखिरी शेर में कारखाने से क्या मुराद है? तो इसका जवाब होगा, आखिरी शेर में कारखाने से मुराद दुनिया है। ठीक है,
اب اس کا عملی کام دیکھ لیجئے جو دیا تھا آپ کی کتاب میں۔ اس نظم کی روشنی میں نیچے دیے گئے مصرے پر 5 جملے لکھیے کہ یہ جو مصرع دیا گیا ہے اس کے ضمن میں اور اس کی مدد سے آپ کو 5 جملے اور لکھنے ہیں۔ تو کیا کیا ہو سکتا ہے؟ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، یہ ہے۔ تو اب کیا ہو سکتا ہے کہ زمیں کا بنانے والا تعریف کے لائق ہے، چشمے سے پانی نکالنے والا تعریف کے لائق ہے۔ آگے کیا ہے؟ اس دنیا کو خدا نے فضول اور رائگاں نہیں بنایا۔ فطری مناظر تعریف کے لائق ہوتی ہیں، جتنی بھی فطری مناظر ہے تو ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ خدا نے آسمان کو اتنا بلند بنایا کہ اس کو دیکھ کر خود بخود زبان سے تعریف نکلنے لگتی ہے۔ تو اس شعر کے ضمن میں، اس شعر کی مدد سے جو چیزیں اس کے تحت آ سکتی ہیں اس کے اوپر 5 جملے بنانے کی کوشش کی گئی۔ آپ کو اگر اور بھی چیزیں سمجھ میں آئیں تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اور اپنے کتاب میں اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ تو جو پہلی آپ کی کتاب جو ہے جان پہچان 10ویں کلاس کا جو پہلا سبق ہے، اس سبق میں جو بھی حمد کا ہے تو اس میں جو کچھ بھی مشق دیا گیا تھا اس مشق کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے کہیں نہ کہیں آپ کو بہت زیادہ مدد ہوگی اور بہت کارآمد ثابت ہوگا۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو میں جو بھی چیزیں دی گئی ہیں اس کو اپنی کاپی میں لکھیں اور اپنے استاد سے چیک بھی کرائیں کہ یہاں سے میں نے یہ چیز لکھی ہے۔ اگر وہ اسی طرح کیا کہ اس چینل کو مزید ویڈیو کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ تمام ویڈیوز آگے کی جو بھی سبق آئیں گے سب کو حل کیا جائے گا، پلے لسٹ میں آپ کو آسانی سے میسر ہو جائے گی، حاصل ہو جائے گی۔ تو پلے لسٹ میں آپ جا کر چیزوں کو کلاس 10 کی جو پلے لسٹ ہوگی اس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو انہی چند باتوں پہ میں اس ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔ انشاءاللہ پھر آئندہ آپ سے اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے مشق کے ساتھ ملاقات ہو۔